फलानी तारीख को टेंडर लग जाएंगे, नहीं तो कसम से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मैं मेरे इलाके में नहीं जा सकता। मैं 2 गज कफन में कपड़ा आता है, मैं अध्यक्ष महोदय ये बनवा के लाया हूँ। मेरे को डेट नहीं बताई ना, मैं कसम से ये पहन के जिंदगी गुजार दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आपत्तिजनक विषय है, मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जहां तक वरीयता लिस्ट की बात है, ये मेरी विधानसभा की स्थिति है और पिछले 6 महीने में 2 व्यक्ति मेरे यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो से मर चुके हैं और इन सारे कामों को लेके 17 अक्टूबर को फाइल चंडीगढ़ आई। नगर निगम कमिश्नर महोदय ने बड़ा स्पष्ट लिखा अपनी चिट्ठी में कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें सरकार से पैसा दिया जाए। डायरेक्टर महोदय ने साथ के साथ वो फाइल पास कर दी, सेक्रेटरी महोदय ने भी पास कर दी। मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, मंत्री जी ने भी 2 दिन में वो फाइल पास कर दी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात करी, सारी स्थिति बताई। ग्रीवेंस कमेटी में मैं मुद्दे लगा चुका और पीएम टू पीएम नगर निगम के जो मैट है ना जी, मैट, उससे लेके और प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैं अपनी विधानसभा की नरकीय स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। सरकार अतिरिक्त अनुदान की बात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 2007 सीएम अनाउंसमेंट हुई है, 118 मेरे फरीदाबाद में हुई हैं और मेरे एनआईटी 86 के हिस्से में क्या आया, सीएम अनाउंसमेंट के नाम पे 0 अंडा और डेली सबका साथ सबका विकास। मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, 626 करोड़ का प्रश्न भी मैंने लगाया था कि नगर निगम के खाते में 626 हैं। मेरे इलाके की जनता इतना टैक्स दे रही है, मुझे वो डेट बता दो। एस्टीमेट आपके पास से पास होके जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल 2 महीने से लंबित पड़ी है कि फलानी तारीख को टेंडर लग जाएंगे, नहीं तो कसम से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मैं मेरे इलाके में नहीं जा सकता। मैं 2 गज कफन में कपड़ा आता है, मैं अध्यक्ष महोदय ये बनवा के लाया हूँ। मेरे को डेट नहीं बताई ना, मैं कसम से ये पहन के जिंदगी गुजार दूंगा। फिर आप मत कहना कि परसों तू विधानसभा में इस रूप में आया, क्यों मैं लोगों के पास नहीं जा सकता। सिर्फ 28 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, मैं कोई 2800 करोड़ मांग रहा हूं। बजट पास करते हम 1-1 लाख करोड़ का और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं, वहां भाजपा के जिला के पदाधिकारी भी रहते हैं। नीरज शर्मा का घर नहीं है और ये मेरी विधानसभा की स्थिति है। सिर्फ एक साइन होने के 28 करोड़ दे दिए। भाई नगर निगम के खाते में वहां कैप लगा दो, नगर निगम भी आपके अंडर में आती है और आपने देने आप दे दो। सिर्फ 27 करोड़ 48 लाख की बात है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आपत्तिजनक विषय है, मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार से इमोशनल स्टेटमेंट विधानसभा के यानी पटल पर इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है और इस खतरनाक स्टेटमेंट को अगर इसको रखा गया तो आगे चल करके हमारे इस विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई सुनने के लिए, देखने के लिए, ब्रह्म हत्या, हाँ, ये आत्महत्या जैसा शब्द जो विषय किया है, इसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ, और जहां तक मुझे एक और निवेदन करना है सदस्यों से कि इस प्रकार का ये प्रदर्शन करना विधानसभा के अंदर वांछित नहीं है। इसके ऊपर कोई भी संज्ञान लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि विधानसभा के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन जो है ना, ये अलाउड नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, इस किस्म का प्रदर्शन विधानसभा में ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ कही तो नहीं थी। 28 करोड़ की है वो बात ठीक है, कर दो, वो इसका कर दो, पीछे अब जहां तक विषय का है 28 करोड़ का मामला है। नहीं सुनिए, 28 करोड़ का विषय नहीं है।
पहली ये बात कहते हैं आपके पास आपके नहीं, दफ्तर में मेरी बात पेंडिंग पड़ा सुनिए, सब हो मेरी बात सुनिए। देखिए महोदय, देखिए अपना एक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं, और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष वर्ष से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें, आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आप तो लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।